Hello students, today we are going to discuss another very important topic, that is vaccination and immunization. अगर मैं आपसे पूछूं कि इम्यून होना क्या कहलाता है, इम्यून होना किसे कहते हैं? जब कोई सेल, जब हमारी बॉडी किसी एंटीजन के लिए एंटीबॉडी बना करके रजिस्ट हो जाए, वो कंडीशन कहलाती है क्या? इम्यून होना. अब यहाँ पर देखते हैं, जैसे मान लो ये एक कोई सेल है, इसमें किसी एंटीजन ने इन्फेक्शन किया, वही अपना पुराना वाला एंटीजन है, ये है ना, ये पुराना वाला एंटीजन है और ये सेल है जिसमें इसने इन्फेक्शन कर रखा है. तो फिर अगर जब इसने यहाँ पर इन्फेक्शन किया इस एंटीजन ने, तो इस एंटीजन की एंटीजेनिक प्रोटीन को पहचाना जाएगा और बी सेल की जो प्लाज्मा सेल है उसके थ्रू इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाई जाएंगी. फिर ये एंटीबॉडी इस एंटीजेनिक प्रोटीन को सॉल्युबलाइज या प्रेसिपिटेट कर देगा, राइट. अगर जनरल भाषा में बात करें तो आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी, इस एंटीजेनिक प्रोटीन को या इस एंटीजन को या इस पैथोजन को किल किया जाएगा, या तो ह्यूमरल इम्यूनिटी के थ्रू या फिर सेल मीडिएटेड, दैट इज CMI के थ्रू. अब इन द केस इस एंटीजन के लिए आपके सेल में एंटीबॉडीज बन गई. अब फर्दर अगर दोबारा इसका सब्सिक्वेंट इन्फेक्शन होता है तो इस एंटीजन के इन्फेक्शन के तुरंत बाद इसको इस एंटीजन की जो एंटीबॉडीज़ की मेमोरी सेल है उसको किल कर देंगी. यानी एक बार इन्फेक्शन हुआ और एंटीबॉडीज़ बन गई, राइट. तो इस एंटीबॉडी का काम क्या होगा? जब भी कभी इसको ये दिखेगा एंटीजेनिक प्रोटीन, वो उसको किल कर देगा. तो किसी एंटीजन के अगेंस्ट अगर एंटीबॉडीज़ बन गई हैं तो ये सेल अब कैसी हो जाएगी? इम्यून सेल. क्या हो जाएगी? इम्यून सेल अगेंस्ट दिस एंटीजन, राइट. तो जब भी कभी किसी सेल के अंदर किसी पैथोजन के लिए, स्पेसिफिक पैथोजन के लिए एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं तो वो सेल इम्यून हो जाती है फॉर पर्टिकुलर टाइप ऑफ एंटीजन, राइट. एंड द प्रोसेस, ऑल ऑफ दीज प्रोसेस आर कलेक्टिवली नोन एज प्रोसेस ऑफ इम्यूनाइजेशन. आई थिंक बातें आपको समझ में आ रही होंगी. चलिए जी, अब यहाँ पर लिखा हुआ वैक्सीनेशन क्या होता है. अगर मैं आपसे बोलूँ कि वैक्सीनेशन एक ऐसी प्रोसेस है, वैक्सीनेशन वो प्रोसेस है जिसके थ्रू हम किसी सेल को किसी स्पेसिफिक पैथोजन के अगेंस्ट इम्यून बनाते हैं. क्या मैं सही बोल रहा हूं? किसी सेल को इम्यून बनाने के लिए एक प्रोसेस है, एक तरीका है, क्या? वैक्सीनेशन. तो वैक्सीनेशन का प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या है? कि सेल को किसी स्पेसिफिक पैथोजन के अगेंस्ट इम्यून बना देना, राइट. वैक्सीनेशन हमने पढ़ा था कि वैक्सीनेशन दो तरीके से कर सकते हैं. एक तो हम करेंगे अगर हम लाइव एटीन्यूटेड, अभी हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इंजेक्ट किया था होस्ट के अंदर और होस्ट के अंदर क्या बन गई थी? एंटीबॉडीज बन गई थी. जिसका ये किसका एग्जाम्पल हो गया बच्चों? दिस इज एक्टिव इम्यूनिटी. तो एक्टिव इम्यूनिटी के थ्रू भी तो इम्यूनाइजेशन हो ही रहा है, राइट. दूसरा तरीका ये बताया था कि वो वैक्सीनेशन जिसमें प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज डाली जाए, प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज डाल दी जाए और वो सेल क्विकली कैसी हो जाए? इम्यूनाइज हो जाए. तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पैसिव वैक्सीनेशन. तो इस तरीके से ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी, which is a process of immunization, vaccine can be categorized under two categories, that is active vaccines and passive vaccines. अगर मैं आपसे पूछूं एक्टिव वैक्सीन क्या होगी, तो आप बोलोगे ऐसी वैक्सीन जिसमें हम लाइव एटीन्यूटेड पैथोजन को यूज़ करें, इंजेक्ट करें बॉडी में और बॉडी हमारी इम्यूनाइज हो जाए. और आपको ये पता है, मैंने बताया था अभी पहली क्लास में अपने, कि लाइव एटीन्यूटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? जिसके पास एंटीजेनिसिटी तो होती है बट डिजीज कॉज करने वाली क्षमता, दैट इज पैथोजेनिसिटी, नहीं होती है. वो हम कैसे उसको हटा दिए हैं? हीट किल करके, राइट.
तो वैक्सीन्स में बी टू टाइप, दैट इज एक्टिव वैक्सीन्स एंड पैसिव वैक्सीन्स। तो वैक्सीनेशन इज अ प्रोसेस ऑफ, या हम सिंपली बोल सकते हैं कि वैक्सीनेशन के थ्रू हम किसी सेल को क्या करते हैं, इम्यून का बनाते हैं। इम्यूनाइजेशन की एक प्रोसेस है वैक्सीनेशन। आई थिंक वैक्सीनेशन आपको समझ में आ गया होगा। एक्टिव वैक्सीन क्या होती है, पैसिव वैक्सीन्स क्या होती हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि किसी पर्सन को टिटेनस हो गया है, टिटनस जिसको जानते हो, है ना, तो उसको किस तरह का ट्रीटमेंट देना चाहिए? पैसिव देना चाहिए, क्योंकि टिटनस एक ऐसी बीमारी है, ऐसा इन्फेक्शन है जिसमें टिल्टिंग ऑफ बॉडी हो जाती है। आपको पता है इसको और भी क्या कहते हैं? लॉकिंग जा डिजीज बोलते हैं इसको। किसको? टिटेनस को। इसको टिल्टिंग डिजीज भी बोलते हैं, टिल्टिंग डिजीज, क्योंकि ये जो बैक्टीरिया है जब सेल के अंदर इन्फेक्शन करता है ना, तो ये ऐसे एंडोटॉक्सिन्स निकालता है जो हमारी मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को बिल्कुल से रोक देते हैं। क्लियर? तो जैसे मान लो ये कोई पर्सन है, मान लेते हैं सुंदर सा ये पर्सन है, ऐसे, है ना, अगर इसको, ये बेड पे ऐसे लेटा हुआ है, इसको इन्फेक्शन हुआ है, बैक्टीरियल टिटनस हो गया है, तो इसकी बॉडी ना ऐसे टिल्ट कर जाएगी, लाइक दिस, ऐसे टिल्ट कर जाएगी। दैट्स वाई नोन एज टिल्टिंग डिजीज। अगर किसी का मुंह खुला है, क्योंकि मसल्स कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन ब्लॉक हो जाते हैं, तो अगर किसी का मुंह खुला है तो मुंह खुला रह जाता है, दैट्स वाई लॉकिंग जा डिजीज। ऐसी स्थिति में पेशेंट को क्विक रिलीफ चाहिए होगा, तो आप क्या करते हैं? जिनमें इस तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है जो टिटनस कॉज करेगा, इसमें जो वैक्सीन्स दी जाएगी वो पैसिव वैक्सीन्स दी जाएंगी। और पैसिव वैक्सीन्स के नाते क्या होगा, क्योंकि आपको पता है पैसिव वैक्सीन में क्या होता है, प्रीफॉर्म्ड एंटीबॉडीज होंगी। तो इस बैक्टीरिया के लिए जो एंटीबॉडी चाहिए वो हमने बाहर से बना करके रखा हुआ है, और प्यूरिफाई करके इसको डायरेक्टली इंजेक्ट करेंगे, और जिससे इस बैक्टीरिया का जो इन्फेक्शन है वो धीरे धीरे कम होने लगेगा। और अगर यहाँ पर हम एक्टिव वैक्सीन्स देंगे तो उसको बहुत टाइम लग जाएगा और शायद ये पेशेंट रिकवर ना हो पाए। तो स्नेक बाइट का भी मैंने आपको बताया था कि अगर किसी को सांप ने काट रखा है तो उसको ऐसा नहीं है कि आप उसको ले आए घर पे, है ना, डॉक्टर के पास, और एक ऐसी वैक्सीन लगवा दी जिसमें लाइव एटीन्यूटेड हैं, जब तक एंटीबॉडी बनेंगी तब तक वो चला जाएगा। तो इसके लिए कहने का मतलब है, इस तरह के इन्फेक्शन जहाँ पर क्विक रिलीफ चाहिए वहाँ पर ऑलवेज क्या यूज़ होता है, पैसिव वैक्सीन। तो दिस इज ऑल अबाउट द वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। एक बार दोबारा मैं बताता हूँ। इम्यूनाइजेशन का सिंपल सा मतलब होता है कोई सेल किसी स्पेसिफिक पैथोजन के लिए एंटीबॉडी बना ले जिससे फर्दर इन्फेक्शन को वो इन्वाइट कर सके, रोक सके। तो उस सेल को हम बोलेंगे कि अब पार्टिकुलर सेल पार्टिकुलर टाइप ऑफ एंटीजन से क्या है, इम्यून हो गई है। वैक्सीनेशन जो कि एक्टिव और पैसिव दो तरीके का होता है, दोनों ही तरीकों से हम किसी सेल को क्या बनाते हैं, इम्यूनाइजेशन करते हैं सेल का। और वैक्सीनेशन के थ्रू सिंपल सी बात है, वैक्सीनेशन इज अ मेथड ऑफ इम्यूनाइजेशन। क्लियर? आई होप इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग HIV की बात करेंगे, उसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे, और एड्स की बात करेंगे कि किस तरीके से इन्फेक्शन वहाँ पर होता है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। थैंक यू।